हल्की फुल्की भूख लग रही है और कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल कर रहा है तो बनाएंगे पिज़्ज़ा का छोटा भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद AKY। जी, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसका नाम मैंने रखा है पिज़्ज़ा का छोटा भाई, क्योंकि ये पिज़्ज़ा से बहुत ही मिलता जुलता है। पिज़्ज़ा तो नहीं है, उसके जैसा मज़ेदार नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका नाम खुद ही पिज़्ज़ा का छोटा भाई रख दिया है। आप अब जो मर्ज़ी रख लीजिएगा। ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, ब्रेड घर में पड़ी है तो 2-4 स्लाइस हैं, 10 8-10 हैं, जितने भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सबसे पहले इधर ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइस कर लिए हैं इस तरीके से छोटे-छोटे। और अब एक पैन लेना है, पैन में सिर्फ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डालना है और अब इधर 2-3 कलियाँ लहसुन की चॉप करके डालनी है। तो जब ये ब्राउन होती हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाल रहा हूँ। ये मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। तो अब ये जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होता है तो 2 चम्मच मैदा डाल दिया है और मैदा डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे लाइट सा। और जैसे ये फ्राई होता है तो इसमें 1 गिलास दूध का डाल देना है और दूध जो है वो आप देख लीजिएगा, सॉस की कंसिस्टेंसी के हिसाब से ज़्यादा डालना पड़ा तो ज़्यादा भी डाल लीजिएगा और कम डालना हुआ तो कम, लेकिन ये 1 गिलास आराम से डल जाता है 2 चम्मच मैदे में। ये डाल के तो इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स करना है ताकि जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए मैदे के। तो ये देखिए मिक्स करते जाना है, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है इधर चिली फ्लेक्स हैं, थोड़े से डाल रहे हैं, 2 पिंच डाल दिए हैं मैंने और थोड़ा सा नमक डाला है, ऑरिगानो डाला है और बस ये तीनों चीज़ें ही इसमें जाएंगी और इसको मिक्स करना है। और ये मतलब इसकी थिकनेस आप चेक कर लें, इतनी ही होनी चाहिए। तो बस अब इसको हमने फ्लेम को बंद कर देना है, इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। अब इधर मैंने ले लिया है मेयोनीज़, ये मैंने 5 टेबलस्पून लिए हैं और 5 टेबलस्पून ही मैं इसमें केचप का शामिल करूँगी और फिर इसको भी मिक्स करके साइड पे रख देंगे, ठीक है। 2 हमने सॉसेस तैयार कर ली हैं, एक वाइट सॉस तैयार की है और ये केचप और मेयोनीज़ की तैयार करके रख देनी है। ये बनाना बहुत आसान है, बस पहले ये चीज़ें तैयार करके एक तरफ रख लें और सबको मिक्स करें और खा लें। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। और ये जो दोनों सॉसेस हैं ये वैसे भी आप बना के पहले से रखी हों, बना के रख लें तो भी बड़ी काम आती हैं। किसी भी चीज़ में आप खाएँ, चीज़ का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ये अगर पहले से बनी हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ी सी वेजीज़ ले ली हैं, 1 शिमला मिर्च और 1 टमाटर और 1 प्याज और गाजर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। और ठीक, जो भी आपको पसंद हैं सब्जियां वो आप इसमें डाल लीजिएगा। थोड़ी सी ही सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो बस हमने इनको स्लाइसिस में काट लेना है और ये देखें इस तरीके से। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सारी सब्जियां काटनी हैं, ये टमाटर के बीज मैंने हटा दिए हैं तो इस तरीके से इनके भी स्लाइस कर लेने हैं। स्लाइस आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े बड़े छोटे कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है खाना, तो उस तरीके से आप इनको कर लीजिएगा। ये 3 ही सब्जियां मैंने इसमें डाली हैं। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, 1-2 चम्मच ही ऑयल काफ़ी है, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। लहसुन अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिएगा, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें। लहसुन का टेस्ट कईयों को नहीं पसंद होता तो वो फिर ना डालें। तो लहसुन डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बस लाइट सा ब्राउन सा करना है, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। अब जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होता है तो अब हमने इसमें सब्जियां डाल देनी हैं। पहले मैं शिमला मिर्च थोड़ी देर पहले डाल रही हूँ, इसको 10-20 सेकंड के लिए ही बस फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज को भी इसी तरीके से 2-4 सेकंड के लिए ही फ्राई करूँगी और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ साथ ही टमाटर। तो ये टमाटर मैंने एंड में इसलिए डाला कि ये बहुत जल्दी सोगी से हो जाते हैं, तो इनको हमने सोगी नहीं करना, बस डालना है। और जस्ट इसमें मैंने डाल दिया है नमक और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, डाल के इसको मिक्स करना है। और मिक्स करके तो फिर मैं इसको भी एक साइड पे कर दूँगी, यानी कि अलग से बर्तन में निकाल लूँगी। तो फिर वही पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच फिर से ऑयल डालना है और अब जो ब्रेड के स्लाइस किए थे वो इसमें डाल देने हैं और उनको भी फ्राई कर लेना है। बस थोड़ा-थोड़ा सा ब्राउन करना है दोनों साइडों से और
ये देखिए इस तरीके से डाल के तो सबको मिक्स कर लेना है। ये देखिए बस लाइट ब्राउन सा कलर आना चाहिए दोनों तरफ से। तो ये एक ही तरफ से नहीं, आप चाहें तो पहले इसको ब्राउन कर लें और स्लाइसिस बाद में कर लें। ये वैसे ज़्यादा आसान तरीका है कि पहले स्लाइसिस को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ब्राउन कर लिया जाए और फिर इसके पीसेस किए जाएँ, तो फिर ज़्यादा आसानी से हो जाता है बनिस्बत ऐसे करने से। तो ये मैंने पहले काट लिए थे, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी हर एक को, क्योंकि टर्न करना है तो फिर वो ज़रा हो जाता है मसला। तो थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं दोनों तरफ से। अब मैंने जो सब्जियां सौते की थी वो इसमें डाल दी हैं और अब इसके ऊपर सॉसेस डाल देंगे। सबसे पहले मैं केचप और मेयोनीज वाली सॉस डाल रही हूँ और अब इसके ऊपर जो वाइट सॉस बनाई थी वो डाल देंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसके ऊपर हमने अब डाली जानी हैं और मिक्स कर लेना है। इसी तरीके से ये भी सारे फैला देने हैं और अब इसके ऊपर थोड़े से ऑरिगानो डाल देंगे और बस फिर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स भी बस ज़रा हल्के हाथों से ही करना है, लेकिन सॉस हर जगह पहुंच जानी चाहिए। और फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम पहले तो लो फ्लेम पे ही सारे काम करने, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। एंड पे मैं इस पे ऑरिगानो डाल रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ मौजूद है तो वो भी डाल के तो थोड़ी देर कवर कर दें। मेरे पास अब मौजूद नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, लेकिन उसकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई, क्योंकि ये रेसिपी बहुत बहुत मज़े की बनी थी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।